नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ क्लास में। आइए आज हम लोग इस तरीके से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि अंडर रूट ब्रैकेट 21 16 गुणे अंडर रूट 48 भाग x बराबर 92 हो तो x का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। इस क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए, अंडर रूट दिया गया है, अंडर रूट ब्रैकेट 21 16 गुणा अंडर रूट 48 भाग x बराबर 92 यहाँ पर दिया गया है। तो हमको यहाँ पर क्या है, x का जो मान है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरीके से प्रश्न दिया रहा होगा तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट दिया गया है, तो हम लोग इसका अंडर रूट जो खोलते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ जो 21 16 दिया गया है इसका वर्गमूल यानी कितना हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना होगा, अलग अलग देखिए जब भी कोई संख्या क्या होती है इस तरीके से अगर गुणा में हो, अंडर रूट के अंदर कोई दो संख्याएं होती हैं तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं वो एक अंडर रूट में है, ये पूरी संख्या क्या है, अंडर रूट में है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसके अंदर तो अंडर रूट है पर इसका अंडर रूट देखिए, इसको लिख सकते हैं 21 16 गुणा, इस तरीके से लिखें अगर ये पूरा दिया गया है तो ये हमारे पास, हाँ ये तो लिखा ही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अंडर रूट फिर एक अंडर रूट दिया है 48 भाग x, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और ये जो दिया गया है 92 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर डबल हो गया अंडर रूट, चूंकि जब इस तरीके से लिखेंगे हम तो अब इस तरीके से बनेगा, एक अंडर रूट ऊपर रहेगा, एक इसके अंदर वाला है। इसका देखिए क्या आएगा वर्गमूल, तो 21 16 जो है वो 46 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल जो है वो इतना हो जाएगा। अब हमारे पास ये बचता है तो इसको हम लोग खोलते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसके अंदर ये भाग हो रहा है 48 अंडर रूट 48 बटा x, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और ये हमारे पास कितना है 92 है। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग इधर भेज देते हैं तो उधर जाएगा तब क्या आ जाएगा, ये 92 के बटे में ये चला जाएगा। जब बटे में चला जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ अंडर रूट 48 का हम लोग निकालते हैं तो 4 चक्कू 16 16 3 48, ठीक है, 16 3 48 होता है, यानी कि इसको हम लिखे 4 इसमें बाहर आ जाएगा और 3 बटा और x जो है वो अंदर रह जाएगा, इतना रह जाएगा। यहाँ पर 92 बटे 46 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका भी वर्गमूल बाहर निकाल दीजिए इसको, तो जब इसको वर्गमूल निकाल देंगे यानी कि ये 4 है, इसका जो वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट जो है यहाँ पर कितना है, इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो 3 बटा x दिया गया है, ये पूरा इसमें क्या हो जाएगा, इसके बाद भी इसके ऊपर एक अंडर रूट रहेगा, इस तरीके से लिख लें। देखिए इसको तो 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 बटा x इस तरीके से रहेगा। अभी हमारे पास क्या है, देखिए 2 से हम लोग इसको 92 को काट देते हैं। क्या करें, 2 से काटेंगे तो ये 46 दूना 92 हो जाएगा और 46 से कम 40 हो जाएगा। तो क्या आएगा, अब देखिए अंडर रूट इसके फिर अंडर रूट अंदर है 3 बटा x बराबर कितना 1 आया। अब चाहे इसका 2 बार खोलिए, इसका 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास 1 का जो है ना वो 1 ही होगा। अब 1 का जब 1 ही होगा तो इसको कितनी बार भी हम लोग वर्ग कर लें, वो 2 बार करें 3 बार करें, यहाँ पर 2 बार चूंकि करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 बार अंडर रूट लगा हुआ है। लेकिन 2 बार करेंगे एक की घात कितनी भी लग जाए एक ही रहेगा। तो हमारे पास क्या आएगा 3 बटा x बराबर ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तब हमारे पास, या हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि 3 बटा x को एक अंडर रूट 2 फिर एक अंडर रूट 2 घात लगी है इस तरीके से, तो क्या आएगा 3 बटा x की घात 1 बटा 4 हो जाएगा बराबर 1 है। अब उसको हम लोग कर देते हैं तब भी हमारे पास क्या आएगा 3 बटा x बराबर 1 की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 को एक बार करोगे, 1 को 4 बार गुणा करो तो वो उतना ही आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास, कुल मिला के हमारे पास जो 3 बटा x है उसका मान जो है बराबर आएगा कितने के, 1 के, ठीक है। तो x उधर चला जाएगा 3, यानी कि x एक कम x, यानी कि x का मान जो आया है वो कितना आया है 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि अंडर रूट दिया गया है यहाँ, अंडर रूट 0.003 गुणे 0.3 गुणे पी बराबर 0.3 गुणा 0.03 दशमलव है, फिर गुणा अंडर रूट क्यू है, तो पी बटा क्यू का मान, यानी पी बटा क्यू का मान जो है हमको ज्ञात करना है। आप देखिए इसको दिया क्या गया है, हम लोग उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है, अंडर रूट 0.003 गुणा 0.3 गुणा पी बराबर दिया गया है 0.3 गुणा 0.03 गुणा अंडर रूट क्यू दिया गया है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या अभी सीखे थे कि इनकी आपस में गुणा लिख सकते हैं, तो इनको गुणा में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 0.003 गुणा अंडर रूट 0.3 गुणा अंडर रूट पी बराबर 0.3 गुणा 0.03 गुणा अंडर रूट क्यू, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए हमको P बटा Q चाहिए है, तो P बटा Q यहाँ पर बना लीजिए, इस Q को यहाँ ले आइए, ये सारा का नीचे ले जाइए उधर। ठीक है, तो जब सारा हम लोग उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देखिए क्या आता है, तो P अंडर रूट यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं, अंडर रूट P बटा उस Q को ले आएंगे तो अंडर रूट Q नीचे हो जाएगा, बराबर में हमारे पास उधर क्या दिया गया है 0.3 गुणा 0.03 इतना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये बटे में चला जाएगा, ये वाला अलग अलग ये है हमारे पास, ये कितना है, तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं 0.3 अंडर रूट, फिर है अंडर रूट 0.03 इतना है, एक बार और है 0 यहाँ पर, ये इतना है। अब ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा और हल करते हैं। देखिए ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 0.3 गुणा अंडर रूट 0.3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, हालांकि यहाँ पर 1 जीरो है। ठीक है, तो ये संख्या जो है इससे भिन्न है थोड़ी सी, अब इसको बदलते इस संख्या के रूप में इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ हमारे पास क्या है 0.003 है, हम इसको लिख लेते हैं अंडर रूट 0.003, फिर लिखते हैं इसी तरीके से अंडर रूट 0.003। तो हम लोग क्या किया है कि इसको बनाया है 0 यानी किस में बनाया है, हमने इसको बनाया है 0.003 में बनाया है। किसको बनाया है, तो ये 0.03 को बनाया है। ठीक है, इसका मतलब क्या किया है हमने, इसमें भाग कर दिया है और 10 से, तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब हम इसमें 10 से गुणा भी करें, चूंकि भाग करेंगे तो गुणा भी करेंगे, इसको हमने बढ़ा दिया आगे, इसको 10 को यहीं रखा। ठीक है, तो हम लोगों को इतना रखना पड़ेगा, तो अलग से इसमें जो है 10 यहाँ पर गुणा में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्या बचता है, यहाँ 0.03 गुणा अंडर रूट 0.003 ये है, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया। अब क्या बचा है, तो ये बचा है अंडर रूट 0.3 गुणा अंडर रूट 0.003 और गुणा 10 बचा है। ठीक, इधर हमारे पास क्या है अंडर रूट P बटा अंडर रूट क्यू बचा है। वर्ग कर देते हैं जब हम दोनों तरफ, इसमें क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने पर हमको क्या मिल जाएगा, अब देखिए वर्ग करेंगे तो P बटा क्यू बच जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वर्ग कर दीजिए तो वर्ग में इनका अंडर रूट जो है खत्म हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट ये वाला खत्म हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.003 हो जाएगा, और ये 10 का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए 3 3 9 होता है, और 100 2 जीरो ये लगा, तो 1 2 3 और 1 के 4, 4 के बाद 1 2 3 और 1 4 बनाना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, इतना आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यदि -3 गुणा अंडर रूट 196 प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 8 गुणे 3 माइनस 2 है, तो x का मान यहाँ पर पूछा गया है, x का मान जो है वो कितना होगा। अब देखिए क्या दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, -3 गुणा अंडर रूट 196 फिर प्लस है अंडर रूट एक्स बराबर 8 गुणे
3 माइनस का 2 दिया गया है, ये हमारे पास दिया है। और इसको हम लोग जो है x का मान हमको चाहिए, इसका मान हमको निकालना है। अब देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका ये वर्गमूल निकालिए कितना होता है। तो -3 गुणा ये 14 का वर्ग है, यानी कि इसका वर्गमूल जो है वो 14 होगा। फिर प्लस हमारे पास कितना है, ये तो गुणा में हो गया इतना, ये तो चूंकि गुणा में था, प्लस हमारे पास √x है बराबर, इसको करिए गुणा, कितना हो जाएगा, तो 8 × 24 माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, उसको उधर ही भेज देते हैं, ठीक है। 14 × 42 हो जाएगा, ये माइनस का 42 √x बराबर कितना आएगा, 22 आएगा, 2 घट जाएगा उसमें से। इसको भी हम लोग उधर ले जाएं, तो जब उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उधर ले जाने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा क्या, √ केवल x इधर बच जाएगा और 22 माइनस है इधर, चूंकि ये प्लस का हो जाएगा, कितना 42, कितना बचा हमारे पास 42 और 22 को जोड़िए तो ये 4 और 6, ठीक, √x हो जाएगा। अब √x 64 आ गया तो वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, जब वर्ग कर देंगे तो √x का वर्ग बराबर ये 64 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या बचेगा, ये 64 × 64, यानी कितना आएगा 64 × 64, तो ये 4 × 16, ये 40 96 संख्या बनेगी जाके, ठीक है। तो x का मान जो है वो 40 96 आएगा, ठीक, इतना मान जो है वो आएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है √ यदि x √12 बराबर 4 + x √3 हो 3, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान पूछा गया है, इसमें भी x हमको निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ दिया गया है x √12, फिर दिया गया है बराबर में 4 + x √3, इतना दिया गया है हमारे पास, बराबर का निशान दिया गया है यहाँ। अब देखिए इसको हम लोग इसको तोड़िए, क्या तोड़ते हैं इसको, तो x √2 दूना 4, 4 × 3 12, इसको हम लोग 4 + x √3 लिखा रहने देंगे। इस जोड़े से एक बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 बाहर आएगा तो 2x और √3 हो जाएगा बराबर 4 + x √3 हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ले आते हैं, जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, 2x √3 माइनस x √3 बराबर का ये 4 बचेगा इधर, ठीक है, ये 4 इधर बच गया। अब देखिए 2x √3 में से एक x √3 घट रहा है, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा x √3, यानी कि 2x में से एक x चला जाएगा तो एक x √3 बचेगा, बराबर में 4 है। तो अब हमारे पास x का चूंकि मान पूछा गया है तो 4/√3 हो जाएगा। दोनों तरफ जब वर्ग इसको कर देंगे, यानी कि ये इतना छोड़ देते हैं, इतना ही x का मान है, वर्ग मत करिएगा। ये ऑप्शन नंबर जो हमारा बी वाला सही हो जाएगा, 4/√3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, देखिए यहाँ यदि √108 + √243 बराबर 25.98 है, तो √147 + √192 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 92, ये पूरा इसका मान हमको पता करना है। तो अब देखिए यहाँ इतना दिया गया है, कितना है इसको लिख लेते हैं हम लोग, √108 + √243, इसका मान कितना है, तो इसका मान दिया गया है 25.98, इतना दिया गया है। मान उसका पूछा गया है किसका, √147 + √192 का। अब देखिए 192 का पूछा गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको देखते हैं कितनी बार टूट सकता है। तो इसको तोड़ते हैं, 108 है तो 108 को हम लोग कैसे तोड़े, देखिए 108 को 2 × 4 2 × 7 14, फिर 3 × 9 27 और 3 × 3 9, एक जोड़ा 2 जोड़ा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 2 × 2 3 × 3 × 3, इस तरीके से तोड़ा। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, 3 × 3 9 9 × 3 27 27 × 3 81 और 81 × 3 ये हो जाएगा।
तीन तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब ये है 25.98। इसका जोड़ा एक बना, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। यहाँ जोड़े से बाहर ले लीजिए, जोड़े से एक दो दो आएगा, इससे 3 आएगा। अंडर रूट जो बचा है उस पे हम उसका क्या करते हैं, उस पर हमारा ये जो बचा हुआ है उस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ भी क्या है, यहाँ ये 3 बाहर आएगा और ये वाला 3 बाहर आएगा, फिर एक अंडर रूट 3 ये बाहर बच जाएगा। तो 25.98 इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 और ये वाला 3 तिया 9 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर ये 25.98। अब इसको यहाँ आगे बढ़ते, इसको मिटा देते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या आएगा, देखिए ये 6 और 9 कितना हो गया, 15। तो ये 15 हो गया। 15 अंडर रूट 3 बराबर 25.98। ठीक है, 15 को हम लोग नीचे इसके ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3 बराबर ये 25.98 बटे में 15 आ जाएगा इतना। 15 से इसको काटते हैं तो 15 कम 15 कितना बचा है, 10 बचा है। और 15 सत्ते करते हैं 105, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। 15 तिया 45 और 3 बचेगा, फिर 15 दूना 30 ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मान आएगा 1.732। ये अंडर रूट 3 का मान हमारे पास आया है। अंडर रूट 3 का मान 1.732 ये वाला मान हमको। अब उसको हम लोग देखते हैं, ये 147 प्लस 192, तो इसमें हम लोग इसको मान जो है रख देते हैं। अब ये कितना आएगा, देखिए 147 से, तो 147 को तोड़ते हैं। 147 को 3 से देखते, 3 चक्कू 12 और 3 नेम 27, फिर 7 सत्ते 49। ठीक, ये कट गया। ऐसे 192 है वहाँ पर, तो उसको देखते हैं कितने से कटेगा, 2 नेम 18, 2 छंग 12, फिर है 2 चक्कू 8, 2 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, ये कटेगा। ठीक, इस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं, एक जोड़ा, 2 जोड़ा और फिर 3 जोड़ा और फिर 6 अंदर रह जाएगा। चलिए इसको करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए इस तरीके से, यानी कि अंडर रूट जो 147 है प्लस अंडर रूट 192 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर रहेगा। फिर है इसका बाहर आएगा 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। फिर 8 7 दूनी 14 15, 15 गुणे अंडर रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये वाला मान ही हमको चाहिए था, अंडर रूट 3, 15 अंडर रूट 3, तो ये वाला जो मान आया था ये भी इतना ही था, तो 15 अंडर रूट 3 ही ये भी हो रहा है, 7 और 8 15 हो रहा है, तो यही मान जो है वो बन जाएगा। यानी कि जो मान हम लोगों ने निकालना है 15 अंडर रूट 3 ये भी बन रहा है और ये भी 15 अंडर रूट 3 का ही मान है, तो इसको भागा करने की जरूरत नहीं थी। तो यही हो जाएगा 25.98। 25 जो है वो 98 इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में यही मान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है कि निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। तो सरलीकृत करना है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट 7 अंडर रूट 48 प्लस 7 अंडर रूट 147, इसको जो है सरलीकृत करना है, यानी कि और थोड़ा सरल कर सकते हैं इसको। तो अंडर रूट 48 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 दूना 4 और 4 को 4 दूना 8 और 8 8 3 24, 8 चक्कू 32, 8 5 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इस तरीके से तोड़ लेते हैं। इसको भी तोड़ लेते हैं, तो 147 है, तो 7 अंडर रूट ये आएगा 7 सत्ते 49 और 49 तिया, ये बनेगा। तो इसका जोड़ा हमारे पास देखिए क्या है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, इसमें भी एक जोड़ा ये है। तो अब इसमें क्या बाहर आएगा, देखिए 7 तो है ही पहले से, 2 और आएगा, ये वाला 2 आएगा, फिर अंडर रूट 3 बचेगा। यहाँ भी क्या होगा, 7 तो पहले से, 7 एक और बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 जो है ये बच जाएगा।
तो क्या हमारे पास आया है, देखिए यहाँ ये आएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 अंडर रूट 3 और फिर वो वाला कितना है 7 सत्ते 49 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। 28 और 49 को जोड़े कितना बनेगा, तो 8 दूनी 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1, तो ये 7 हो जाएगा 77 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 अंडर रूट 3 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार दिया गया है, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित को हल करें। दिया गया है अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, फिर 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। तो ये यहाँ देखिए ये जो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 दिया गया। तो एक सूत्र होता है, यानी सर्वसमीका होती है, हम लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसका क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी एक बार और ए माइनस बी एक बार, इतना होता है। वैसी ही कंडीशन यहाँ दी गई है, एक बार 8 और 2 अंडर रूट 15 के बीच में प्लस है और ये एक बार माइनस है। तो इसको हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये वाली संख्या को। तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर, ए माने क्या हो जाएगा 8 ए हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह पर 2 अंडर रूट 15 माने कि 8 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 15 का स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए इसमें करते हैं, क्या आएगा 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और 2 दूना 4, यानी कि 4 की 4 2 दूना 4, इसका वर्ग स्क्वायर खोलेंगे तो 2 दूना 4 गुणा 15 अंडर रूट खत्म हो जाएगा उसका। तब हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 64 माइनस 15 चक्कू 60। तो 60 जब आया है तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट 4 बचा है और 4 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तथा वाई बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है और एक कंडीशन दी गई दूसरी कि y बराबर 2x है, ये दिया गया है। अब देखिए इसको हमें वर्गमूल इसका अंडर रूट जो खत्म करने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा, देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर, क्यों करेंगे 5 का स्क्वायर नहीं, ये 25 को वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा बराबर 25 का करेंगे तो ये 625 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ये चीज हमको दी है y बराबर 2x। ठीक है, y बराबर क्या दिया गया है 2x दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ कहीं पर मान इसका रख देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें y की जगह पर x वाला मान जो है वो 2x इस बीच रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पर 2x का स्क्वायर बराबर 625, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर बराबर 625 हो जाएगा। इनको जोड़ देते हैं तो 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 625। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 625 बटे में 5 चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से काटते हैं 5 एकम 5 और कितना 1 बचा है, 5 दूना 10 बचम 25, ये आएगा। फिर अंडर रूट है एक्स माने कि अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 125। तो 125 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25, 25 पंजे 125, 5 बाहर आएगा अंडर रूट 5 अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से x का मान होगा। अगर 125 दिया है तो भी सही है, अगर इस तरीके का दिया है तो भी सही है। तो यहाँ पर दिया गया है ये वाला, ठीक, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये 125 अंडर रूट जो है वो 125 जो है इसका मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसका मान हम लोगों को x का मान निकालना है। यदि x प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया गया है।
तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ जो दिया गया है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बराबर 90, इसको इस तरीके से लिखा रहने दें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ ये एक्स की जो घात है वो 1 है और इसकी जो पावर है वो 1 आधी लिख सकते हैं, -90 बराबर 0 कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक्स सूत्र होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरीके की जो समीकरण होती है उसी फॉर्म में बन गई है। देखिए यहाँ पर गुणांक 1 है और ये 90 है, तो 90 और 1 की गुणा 90 हो जाएगा। तो 90 का गुणनखंड ऐसा करिए जिनका अंतर या जोड़ 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो अब देखिए 9 गुणा 10 करते हैं, तो 9 गुणा 10 बराबर 90 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो x प्लस 9, इसको लिखते हैं 10 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर हाफ और माइनस का कितना है 90 बराबर 0, ये करते हैं। देखिए क्या आएगा, x प्लस 10 एक्स की घात हाफ और फिर x की घात 9 है यहाँ, तो 9 x की घात आधी, इसको लिख लेते हैं, माइनस का 90 बराबर 0। ये दो के जोड़े बन गए हमारे पास। यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, तो x की घात जो है वो 1/2 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा x की घात 1/2 और प्लस का 10 ये बचेगा, फिर ये है। तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, -9 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, x की घात 1/2 और प्लस 10 बचेगा बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, x की घात 1/2 प्लस 10, दूसरा मिल रहा है x की घात 1/2 माइनस का 9 बराबर 0, ठीक है। तो इस माइनस वाले को हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में इसका मान आता है। तो कितना है, x की घात जो है वो 1/2 और -9 बराबर 0 करते हैं। अब देखिए यहाँ इसको इधर भेजते हैं, तो x की घात 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये पावर जो है इसको यहाँ लगा देते हैं, यानी कि इसका जो पावर, इसका मतलब क्या है, √x बराबर 9, आधी जो घात लगी हुई है इसका मतलब क्या है, √x है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वर्क कर देंगे दोनों तरफ, तभी x मिलेगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 9 नेम 81, क्या आएगा, 9 नेम 81, माने कि x का मान जो आया है वो 81 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग इसी तरीके से अगर लिखा रहने देते तो भी समीकरण को हम लोग हल कर सकते थे, ठीक है, समीकरण को हल करा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।